बात करते हैं हम दो लंबे और समांतर धारावाही चालक हैं, ये दोनों एक दूसरे पर कितना चुंबकीय बल लगाएंगे, इसके लिए हम सूत्र व्युत्पन्न करेंगे भाई। तो इसके लिए मैं मान लेता हूं दो मेरे पास लंबे और समांतर धारावाही चालक हैं। इसके लिए मैं एक मान लेता हूं ये कोई चालक है भाई, और इसको मैं नाम P दे देता हूं। अब लंबा दिखाने के लिए, अनंत लंबाई का दिखाने के लिए इसको कुछ लंबाई तक तो सीधे खींच दें, फिर डॉट डॉट कर दें। ये P चालक है। इसी तरह एक और इसके समांतर दूसरा चालक में लेता हूं, ये रहा भाई इस तरह से, और इसकी भी लंबाई अनंत दिखाने के लिए डॉट डॉट आप इस तरह से बना दें। ये Q चालक है, और इन दोनों चालकों के बीच की लांबिक दूरी अर्थात ये लंबवत दूरी, इसको भी मैं मान लेता हूं D है भाई। तो दोनों चालकों के बीच की दूरी D है, लांबिक दूरी। पहले चालक में प्रवाहित धारा का मान मैं I1 मान लेता हूं, दूसरे चालक में प्रवाहित धारा का मान I2। इसका मतलब क्या है, दोनों समांतर धारावाही जो चालक हैं इनमें एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है। अब देखिए, आप दो चीज अच्छी तरह से जानते हैं। कौन सी दो चीज आप अच्छी तरह से जानते हैं? एक तो कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। अब देखिए, दोनों चालकों में I1 और I2 धारा प्रवाहित हो रही है, इसका मतलब दोनों चालकों के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। इसके चारों ओर भी होगा, इसके चारों ओर भी होगा। दूसरी चीज मैंने क्या बताई थी कि जब कोई चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित होता है तो उस पर एक बल कार्य करता है। उस चुंबकीय बल का मान किस समीकरण से दिया जाता था भाई? F बराबर I L क्रॉस B। यहां I क्या थी? उस चालक में प्रवाहित धारा का मान, L चालक की लंबाई और B चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है। अब देखिए, अब थोड़ा सा सोच के आप देखिए कि पहले बात करूं मैं चालक P की, तो चालक P में धारा I1 प्रवाहित हो रही है, तो ये अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और उस चुंबकीय क्षेत्र में चालक Q स्थित है। तो चालक Q P के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक बल का अनुभव करेगा। इसी तरह आप सोचिए, Q में I2 धारा प्रवाहित हो रही है, इसके कारण Q के चारों ओर भी एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और उस चुंबकीय क्षेत्र में P चालक स्थित है। तो P चालक भी Q के चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक बल अनुभव करेगा। दोनों बल क्या गुल खिलाएंगे, ये अब देखते हैं हम। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं चालक P की। तो देखिए भाई, चालक P में I1 धारा प्रवाहित करने पर अब देखिए, P से Q चालक कितनी दूरी पर? D दूरी पर स्थित है। तो मैं यही निकालना चाहूंगा कि D दूरी पर P में जो चालक में धारा प्रवाहित हो रही है, इसके कारण D दूरी पर जो चालक Q है उसके चारों ओर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा चालक P? तो करने पर D दूरी पर, और मैं बिंदु भी मान लेता हूं, चलो यहां बिंदु मान लेता हूं मैं M। तो इस M बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा और उसकी दिशा क्या होगी वो निकालता हूं। दूरी पर बिंदु M पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान, चूंकि ये प्रथम चालक है इसलिए उस चुंबकीय क्षेत्र को मैं किससे व्यक्त कर देता हूं? B1। तो B1 बराबर क्या होगा? अभी आपको मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि जब कोई अनंत लंबाई का धारावाही चालक होता है तो उसके कारण D दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है? म्यू नॉट I/2 पाई D। याद है ना आपको? तो देखिए, म्यू नॉट, इसमें प्रवाहित धारा क्या है? I1/2 पाई D। इतना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अब इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी भाई? हम जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए राइट हैंड थंब रूल है, तो यहां अप्लाई करते हैं। देखिए, तो धारा की दिशा में अंगूठा, अपने दाहिने हाथ का ध्यान रखें, तो धारा की दिशा में मैंने अंगूठा लिया, तो जिस दिशा में अंगुलियां कर्ल करती हैं, तो देखिए टक टक, तो बोर्ड पर टक टक की आवाज आ रही है, इसका मतलब इनटू द बोर्ड, अर्थात
एम बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो क्या होगा, इनटू द बोर्ड, अर्थात उसकी दिशा कैसे दिखाएंगे, ऐसे क्रॉस लगा के और इस तरह से इनटू द बोर्ड, इनटू द बोर्ड होगी भाई। अब देखिए यहां चुंबकीय क्षेत्र कौन सा उत्पन्न हो रहा है, B1। तो इस B1 चुंबकीय क्षेत्र जो कि पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर है, इसमें कौन सा चालक स्थित है, Q चालक। तो देखिए अब B1 चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चालक Q पर लगने वाला चुंबकीय बल अब चूंकि Q भाई कौन सा है, दूसरे नंबर का, ये पहले नंबर का चालक है, ये दूसरे नंबर का चालक है, इसलिए इस पर जो बल लगेगा इसको मैं मान लेता हूं F2। तो F2 बराबर होता है I का मतलब उस चालक में प्रवाहित धारा, कौन से चालक की बात कर रहा हूं, Q चालक पर लगने वाला बल, और Q चालक में प्रवाहित धारा क्या है, I2। तो I के स्थान पर लिखूंगा मैं I2 L क्रॉस B। तो देखिए L, तो मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए कि दोनों चालक की जो ये लंबाई मैंने विदाउट डॉट डॉट की थी वो कितनी है, L। तो इन दोनों चालकों की लंबाई में क्या मान रहा हूं यहाँ, L। तो देखिए L क्रॉस B, अर्थात किस चुंबकीय क्षेत्र में है, B1 चुंबकीय क्षेत्र में जो चालक 1 उत्पन्न कर रहा है, B1। ठीक है, इसको आप सरल कर दीजिए, I2 L B1 साइन थीटा। अब एक बात देखिए, B1 और L अर्थात चालक की लंबाई और उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण कितना है, वही तो है ना। तो देखिए B1 की दिशा कहां है, इनटू द बोर्ड। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से है और इस पर चालक इस तरह से है, तो देखिए चालक इस तरह से है, तो दोनों के बीच का कोण कितना होगा भाई, देखिए इनटू द बोर्ड अर्थात जेड अक्ष, और ये वाई अक्ष है, ये तो इनटू द बोर्ड तो जेड अक्ष हुआ माइनस, और ये चालक इस तरह से है भाई इस पर, तो इन दोनों के बीच का कोण कितना हुआ, 90। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, साइन 90, और साइन 90 है तो ये कितना हो जाएगा भाई, I2 L B1, क्योंकि साइन 90 का मान क्या हो जाएगा, 1। अब देखिए F2, अभी तो दिशा भी लिख एन कैप और लगा देता हूं इसमें, ठीक है। तो F2 बराबर, अब मान रख देते हैं भाई I2 L, और B1 का मान यहां से रख दीजिए, μ1 I1 अपॉन 2 पाई d। तो ये कितना हो जाएगा भाई, μ1 को पहले लिख देते हैं, I1 I2 और ये L अपॉन 2 पाई d। अब यहां से एक और रहेगी बात, एन कैप अर्थात इसकी दिशा और निकाल देते हैं। इस चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के लिए अब हम दाहिने हाथ का हथेली नियम है उसका नंबर 2 जो वर्जन है उसका इस्तेमाल करेंगे। वो क्या कहता है कि भाई जहां चुंबकीय क्षेत्र की हमें दिशा ज्ञात करनी हो तो अपने दाहिने हाथ को ऐसे पकड़िए, मतलब ऐसे स्थिति में रखिए कि अंगूठा धारा की दिशा में हो, उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, तो हथेली, ध्यान है ना आपको, अंगूठा धारा की दिशा में, उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में पॉइंट आउट करनी चाहिए। तो हथेली के लंबवत बाहर की ओर, अर्थात हथेली के लंबवत जो दिशा जाएगी, हथेली जिस दिशा में पुश करेगी, धक्का देगी, वो क्या होगी, कार्यरत बल की दिशा होगी। तो देखिए चालक क्यू पर आ जाइए, अंगूठा धारा की दिशा में, ये कर लिया भाई मैंने, ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो देखिए अंगूठा है धारा की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र कहां है, इनटू द बोर्ड। तो इनटू द बोर्ड दिशा में मैंने क्या कर लिया, उंगलियां कर ली। तो हथेली किधर पॉइंट आउट कर रही है, चालक पी की ओर, अर्थात जो बल लगेगा F2 जो बल लग रहा है वो किस दिशा में, इस दिशा में है भाई, चालक Q की ओर। तो अब मैं क्या करता हूं, जो चालक Q है इसकी इकाई लंबाई पर कार्यरत चुंबकीय बल का मान निकालने के लिए जो ये L है उसको इसके नीचे लिख देता हूं। तो F2 अपॉन L बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई d, और दिशा साथ में लिख देता हूं चालक P की ओर। और ये समीकरण
हुआ। जैसे इसको मैं समीकरण 1 दे देता हूं नाम, इसको समीकरण 2 नाम लिख देता हूं, ठीक है। इसी तरह अब देखिए हम गणना करेंगे कि अब भूल जाइए P वाली बात, अब यहां आ जाइए। चालक Q में धारा I2 प्रवाहित हो रही है, तो चालक में धारा प्रवाहित करने पर चालक Q के चारों ओर भी एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो मैं मान लेता हूं चालक Q में प्रवाहित I2 धारा के कारण चालक P के बिंदु N पर, चलो यहां बिंदु में N मान लेता हूं, चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा और उसकी दिशा क्या होगी। तो उसके लिए वही प्रक्रिया अपनाएंगे भाई। तो इसके लिए मैं बोर्ड साफ करता हूं पहले। अब चालक Q में प्रवाहित धारा I2 के कारण बिंदु N पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान। क्षेत्र, और इसको मैं कह देता हूं B2, ठीक है। तो B2 का जो मान होगा वही म्यू नॉट I2, ठीक है, अपॉन 2πD, यही होता है ना भाई। म्यू नॉट चालक में प्रवाहित धारा, Q में प्रवाहित धारा कितनी है I2, और 2πD अर्थात बिंदु N कितनी दूरी पर है चालक से, D दूरी पर है, क्योंकि वो बराबर है, क्योंकि ये बिल्कुल एक चालक कैसे हैं, एक दूसरे के समांतर हैं। अब इसकी दिशा क्या होगी, दिशा ज्ञात करने के लिए वही दाहिने हाथ का अंगूठा नियम। तो देखिए इसमें चालक Q में Q के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान बिंदु N पर ज्ञात कर रहे हैं ना, मान तो निकाल लिया, पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए धारा की दिशा में दाहिने हाथ का अंगूठा कीजिए और जिस दिशा में उंगलियां कर्ल कर रही हैं, देखिए इस चालक में प्रवाहित धारा I2 के कारण अगर चालक से दाहिनी ओर देखा जाए तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, इनटू द बोर्ड। लेकिन आपको बिंदु N पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो आप उंगलियों को कर्ल करते लेके आइए, घुमाते लेके आइए, और घुमा के देखेंगे तो इस बिंदु N पर उंगलियां कहां पॉइंट कर रही हैं, आउट ऑफ द बोर्ड, अर्थात पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर है। और पृष्ठ के लंबवत बाहर के लिए हम आपको बताइए डॉट दिखाते हैं और उस पर गोला लगा देते हैं। तो डॉट दिखा के यहाँ गोला मैंने लगा दिया। ये किस बात का प्रतीक है कि बिंदु N पर चालक Q के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, कहां है, आउट ऑफ द बोर्ड, बाहर की ओर, लंबवत बाहर की ओर है भाई। तो पृष्ठ के बाहर, पृष्ठ के बाहर मतलब लंबवत बाहर की ओर, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। अब इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण चालक P जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है वो बल का अनुभव करेगा। तो उसके द्वारा अनुभव किए जाने वाले चुंबकीय बल का मान क्या होगा भाई, इस चुंबकीय क्षेत्र B2 में स्थित चालक P द्वारा अनुभव किया गया चुंबकीय बल, और चुंबकीय बल उसको मैं कह देता हूं F1। तो F1 का मान क्या होगा भाई, I L क्रॉस B, उसी तरह भाई तो I कितनी है इसमें, I1, ठीक है। तो L B साइन थीटा, और साइन थीटा के स्थान पर फिर मैं क्या लिख देता हूं 90। क्यों, क्योंकि देखिए B2 जो हथ का है इसकी दिशा कहां है, आउट ऑफ द बोर्ड, लंबवत बाहर की ओर, और चालक भाई इस तरह से जेड अक्ष की दिशा में तो B2 की दिशा है। B2 क्या है, चालक Q द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो और चालक कहां रखा हुआ है, इस तरह से रखा हुआ है। तो देखिए ये प्लस जेड अक्ष की दिशा है, और किस तल में रखा हुआ है, P चालक Y अक्ष की दिशा में, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कोण कितना हो जाएगा 90, और B के स्थान पर मैं क्या लिखूं, B2। तो F1 का मान हो जाएगा
1L और B2 का मान रख दीजिए भाई म्यू नॉट I2 अपॉन 2πd, और इकाई लंबाई पर जो बल होगा वो कितना हो जाएगा F1 अपॉन L, और एन कैप भी मैं साथ में लिख देता हूं दिशा ज्ञात करने के लिए। ठीक है भाई, तो म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd। अब दिशा कहाँ है इसकी, अब देखिए दिशा ज्ञात करने के लिए वही है कि इस जगह पर जो बल लग रहा है F, उसकी दिशा कहाँ होगी, तो उसके लिए धारा की दिशा में अंगूठा कर दिया भाई, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में उंगलियां होनी चाहिए। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है भाई, बाहर की ओर है, तो चुंबकीय क्षेत्र के देख अंगूठा धारा की दिशा में, अंगूठा हो गया ना, और उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ना, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र एन बिंदु पर कहाँ था, लंबवत पृष्ठ के बाहर की ओर। तो मेरी हथेली कहाँ पॉइंट आउट कर रही है, चालक Q की ओर, अर्थात इस पर जो बल लग रहा है, इकाई लंबाई पर बल लग रहा है F1, अर्थात F1/L वो कहाँ है, Q चालक की ओर है भाई, Q चालक की ओर। ये समीकरण 3 हुआ। तो समीकरण 2 और 3 आपने देखे भाई, समीकरण 2 और 3 को अगर आप ध्यान से देखें तो समीकरण 2 क्या था, F2/L बराबर म्यू 0 I1 I2 अपॉन 2πd, और समीकरण 3 क्या है कि F1/L बराबर म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd, अर्थात दोनों चालक एक दूसरे पर चुंबकीय बल लगा रहे हैं, दोनों द्वारा एक दूसरे चालक पर लगाए गए इकाई लंबाई पर चुंबकीय बल का मान बराबर है, मापांक दोनों का बराबर है। समीकरण 2 और 3 को आप देख लीजिए, लेकिन दिशाएं विपरीत है, क्योंकि F2 P चालक की ओर है और F1 Q चालक की ओर है, अर्थात दोनों एक दूसरे के विपरीत एक दूसरे पर बल आरोपित कर रहे हैं। तो मैं क्या कह सकता हूं कि F1/L इक्वल टू माइनस F2/L, अर्थात दोनों एक दूसरे पर समान परिमाण में लेकिन विपरीत दिशा में बल आरोपित कर रहे हैं। इससे न्यूटन की गति के तृतीय नियम की पुष्टि होती है। और एक बात और भाई, ये तो इधर की ओर बल लगा रहा है और Q चालक इधर की ओर बल लगा रहा है, अर्थात दो समांतर धारावाही लंबे चालकों में समान दिशा में अगर धारा प्रवाहित की जाए तो वे दोनों चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। यदि धारा की दिशा को बदल दिया जाए, अर्थात इस एक चालक में धारा की दिशा बदल दी जाए, तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। आप इसको करके देख लेना। अब जो ये सूत्र आया है F1/L बराबर म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd, इसके आधार पर हम 1 एम्पियर की परिभाषा निकाल कर आपको बताएंगे, क्योंकि अब तक आपने I बराबर Q/T से, अर्थात एकांक समय में यदि किसी बिंदु से, चालक के किसी बिंदु से 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा हो तो उसको 1 एम्पियर कहते हैं। यही परिभाषा आपने पढ़ी थी, लेकिन इस आधार पर हम 1 कूलाम को परिभाषित करने का प्रयास करें। अब एम्पियर को हम दो समांतर धारावाही चालक जो एक दूसरे से d दूरी पर निर्वात या हवा में रखे हों, उन पर लगने वाले बल के आधार पर भी परिभाषित कर सकते हैं। तो देखिए, एम्पियर को परिभाषित करने के लिए हम जानते हैं कि जब दो लंबे और समांतर धारावाही चालक एक दूसरे से d दूरी पर रखे हों हवा या निर्वात में, तो वे एक दूसरे पर, अर्थात उनकी एकांक लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय बल का मान ये होता है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd। अब इस सूत्र में अगर मैं I1 और I2 दोनों के स्थान पर 1 एम्पियर रख दूं भाई, d का मान 1 मीटर रख दिया जाए, तो देखिए क्या हो जाएगा कि वे एक दूसरे पर एकांक लंबाई पर कितना चुंबकीय बल आरोपित करेंगे। म्यू नॉट का मान आप जानते हैं 4π × 10⁻⁻7 वेबर की बजाय आप टेस्ला में व्यक्त करें तो टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर होता है। तो 4π × 10⁻⁻7 I1 I2 दोनों के स्थान पर मैं 1 × 1 रख देता हूं, क्योंकि 1 एम्पियर रख रहा हूं, अपॉन 2π और d का मान भी 1 मीटर रख रहे हैं, तो ये 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति मीटर। तो
तो देखिए यहां से अब परिभाषा कैसे निकालेंगे कि जब दो समांतर और लंबे धारावाही चालक जो हवा या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, यदि एक दूसरे पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर का चुंबकीय बल आरोपित करें तो दोनों चालकों में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पीयर होगा। दोबारा से सुन लीजिए, कैसे परिभाषित करेंगे कि जब दो समांतर धारावाही चालक हवा या निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हों और दोनों में समान धारा प्रवाहित की जाए और वे एक दूसरे पर या दोनों चालक 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर का चुंबकीय बल अनुभव करें तो दोनों चालकों में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पीयर होगा। तो ये दूसरी परिभाषा निकल के आई जो एम्पीयर की आदर्श परिभाषा है, क्योंकि अब तक हम केवल इस बात को जानते थे कि I = Q/T होता है, T = 1 सेकेंड रख दें और Q का मान 1 कूलाम रख दें तो सीधे सीधे क्या हो जाता है, I = 1/1 अर्थात I = 1 एम्पीयर। अर्थात कोई चालक है, उसके किसी बिंदु से, माना ये बिंदु P है, इस बिंदु से 1 सेकेंड में अगर 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता हो तो उस चालक में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पीयर मानते हैं। पर बंधु इस बात को भी तो समझ लीजिए, 1 कूलाम आवेश का प्रवाहित होना असंभव है, क्योंकि 1 कूलाम आवेश उत्पन्न ही नहीं होता, ये बहुत ज्यादा मान है। इसलिए ये परिभाषा केवल समझाने की दृष्टि से, वास्तविक परिभाषा ये है जो आपको याद रखनी है। अब एक आंकिक प्रश्न की बात करते हैं। जैसा आप बोर्ड पर देख रहे हैं, दो यहाँ लंबे और समांतर धारावाही चालक आपको दिख रहे हैं। इसमें एक जो पहला जो चालक है नंबर 1, इसमें ऊपर की ओर धारा 20 एम्पीयर की प्रवाहित हो रही है, दूसरे में नीचे की ओर, अर्थात दोनों चालकों में प्रवाहित धारा विपरीत है, एक में 20 एम्पीयर दूसरे में 30 एम्पीयर। दोनों चालकों के बीच की लांबिक दूरी 20 सेंटीमीटर है। अब हमें करना क्या है, बिंदु P, बिंदु Q, बिंदु R, इन तीनों पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो अब देखिए बिंदु P की बात करता हूं मैं। नंबर 1, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र। अब यहां एक बात आपको बहुत ढंग से समझ लेनी है भाई। देखिए दोनों चालकों में धारा प्रवाहित हो रही है, तो दोनों चालक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेंगे। हम जानते हैं धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो दोनों चालकों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, जैसे पहले का मैं मान लेता हूं, इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B1 है, दूसरे चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B2 है। अब इनका योग करेंगे, व्यवकलन करेंगे, वो किस पर निर्भर करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर। तो देखिए पहले चालक में आइए, इसमें प्रवाहित धारा कहाँ है, नीचे से ऊपर की ओर है, तो अपने दाहिने हाथ का अंगूठा नियम इस्तेमाल कीजिए। चालक में प्रवाहित धारा की दिशा में अंगूठा और अंगुलियां जिस दिशा में मुड़ेंगी वो चुंबकीय क्षेत्र की कथा को व्यक्त करेंगी। तो देखिए यहां अगर अंदर की बात करें Q पर, तो B1 क्या कहां है, इनटू द बोर्ड। B1 कहां है, इनटू द बोर्ड। तो देखिए इनटू द बोर्ड हो गया। और P बिंदु पर लाइए मोड़ते हुए, उंगलियों को मोड़िए, कर्ल कीजिए और P बिंदु पर आ रहे हैं तो आउट ऑफ द बोर्ड, अर्थात B1 P बिंदु पर कैसा है, आउट ऑफ द बोर्ड। डॉट लगा दिया है मैंने, ये क्रॉस है, क्रॉस का मतलब इनटू द बोर्ड और डॉट का मतलब आउट ऑफ द बोर्ड। ठीक है, तो B1 की दिशा दोनों जगह आ गई। इसी तरह R बिंदु पर भी मुझे निकालना है, तो R बिंदु पर B1 की दिशा कहाँ होगी, अंगूठा धारा की दिशा में इनटू द बोर्ड। तो R बिंदु पर भी जो B1 है वो कहाँ होगी, इनटू द बोर्ड। ठीक है, क्रॉस का निशान मैंने लगा दिया। अब देखिए B2, अब यहां गलती मत कर जाना, B2 कहाँ है, ऊपर से नीचे की ओर है। तो देखिए अंगूठा धारा की दिशा में, उंगलियां जिस दिशा में मुड़ रही हैं। अब देखो यहां P बिंदु पर देखिए, क्योंकि इस दिशा में मुड़ रही हैं, इनटू द बोर्ड। तो देखिए B2 होगा, P बिंदु पर जो B2 होगा वो इनटू द बोर्ड, अर्थात क्रॉस का चिन्ह लगा रहा हूं मैं। ठीक है, और Q बिंदु पर भी क्या है, इनटू द बोर्ड। तो B2 ये भी क्रॉस का निशान है इसमें। और देखिए यूं ही है ना, और R बिंदु पर B2 की दिशा कहां होगी, आउट ऑफ द बोर्ड। तो ये डॉट का निशान हो गया, देखिए ना, इस तरह से आउट ऑफ द बोर्ड। तो R बिंदु पर इस तरह से उंगलियां बाहर निकलेंगी तो आउट ऑफ द बोर्ड। तो अब देखिए P बिंदु की बात कीजिए,
P बिंदु पर B1 की दिशा कहाँ है, आउट ऑफ द बोर्ड, B2 की दिशा कहाँ है, इनटू द बोर्ड, अर्थात दोनों चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत दिशा में, इसलिए जो टोटल चुंबकीय क्षेत्र होगा B बराबर क्या होगा, B1 माइनस B2। ठीक है, अब B1 का मान हम निकालते हैं भाई, देखिए म्यू नॉट I1 अपॉन 2 πd लिख देता हूं इसके लिए, माइनस B2 म्यू नॉट I2 अपॉन 2 अब d नहीं लिखेंगे, देखिए P बिंदु पर निकाल रहे हैं तो चालक 1 से, अर्थात ये चालक 1 से d का मान कितना है 10 सेंटीमीटर, और चालक Q से P बिंदु की दूरी क्या हो जाएगी 20 प्लस 10 30 सेंटीमीटर, इसलिए इसको मैं क्या लिख देता हूं D2 लिख देता हूं। तो अब देखिए इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, म्यू नॉट कॉमन आ गया अपॉन 2 कॉमन आ गया, ऐसे है ना। तो देखिए I1 का मान कितना है 20 एम्पियर बटे क्या है भाई D, अर्थात पहले चालक से बिंदु P की दूरी 10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर को क्या लिख देता हूं मैं 10 गुणा 10 की घात माइनस 2। फिर अब यहां आ जाइए भाई I2 कितनी है 30 एम्पियर बटे D2, और D2 का मतलब क्या है, चालक 2 से बिंदु P की दूरी, तो 20 प्लस 10 अर्थात 30 सेंटीमीटर, तो 30 गुणा 10 की घात माइनस 2। तो देखिए अब इसको सरल कर लेते हैं, B बराबर मान रख दीजिए म्यू नॉट का 4 गुणा 10 की घात माइनस 7 बटे 2 अब इसको सरल कीजिए भाई, देखिए ये 20 और ये 10 दो बार कट गया, और ये ऊपर जाएंगे तो 100 हो जाएंगे, तो ये 200 हो जाएंगे, तो 200 माइनस, यहां देखिए 30 से 30 कैंसिल हो गया, 10 की घात माइनस 2, ऊपर जाएंगे तो 10 की घात 2 प्लस में हो जाएंगे, अर्थात 100 हो जाएंगे। तो अब देखिए इसको सरल कीजिए, ये 2 बार कैंसिल हुआ, तो देखिए 2 गुणा 10 की घात माइनस 7, और यहां से 100 बचेंगे, अर्थात प्लस 2 हो जाएंगे यहीं, तो ये कितना हो गया 2 गुणा 10 की घात माइनस 5 टेस्ला, अर्थात बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है दोनों चालकों के कारण वो कितना है 2 गुणा 10 की घात माइनस 5 टेस्ला के बराबर है। अब बिंदु Q पर हम गणना करते हैं भाई, नंबर 2, बिंदु Q पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। तो देखिए आप जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होगा बिंदु Q पर, देखिए B1 कहाँ है इनटू द बोर्ड, B2 क्या है इनटू द बोर्ड, अर्थात दोनों चालकों के कारण बिंदु Q पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो समान दिशा में, इसलिए टोटल जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो B दोनों के योग के बराबर होगा, B1 प्लस B2 दोनों के योग के बराबर होगा। यहाँ इसकी दिशा भी मैं बता देता हूं कि जो दिशा होगी B की, अर्थात बिंदु P पर इसको मैं बोल देता हूं BP, अर्थात मैग्नेटिक फील्ड एट P पॉइंट, वो कहां होगी, अब चूंकि B1 माइनस B2 किया था इसलिए आउट ऑफ द बोर्ड होगी, आउट ऑफ द बोर्ड होगी। ठीक है, अब इसको देखिए B बराबर, तो देखिए B1 का मान उसी तरह म्यू1 या सॉरी म्यू नॉट अपॉन 2 में कॉमन ले लेता हूं और सीधे सीधे करते हैं। देखिए I1 का मान कितना है 20 बटे, अब Q बिंदु की चालक पहले से दूरी, तो ये दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर है भाई, तो बटे 10 गुणा 10 की घात माइनस 2, माइनस दूसरे चालक में प्रवाहित धारा 30, माइनस नहीं प्लस 30, क्योंकि B1 प्लस B2 है, 30 बटे, अब दूसरे चालक से बिंदु Q की दूरी, अब देखिए दोनों चालकों के बीच की लांबिक दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसलिए ये कितनी रह जाएगी 10 सेंटीमीटर, तो 10 गुणा 10 की घात माइनस 2। तो इसको सरल करने के लिए B बराबर 4 गुणा 10 की घात माइनस 7 बटे 2 और यहाँ से ये देखिए 2 बचेंगे और ये 2 से हो जाएंगे 200 प्लस और ये 300, ठीक है, तो ये 500 हो जाएंगे, ये 2 ये 2 बार कट गया, तो 2 गुणा 10 की घात माइनस 7 इंटू 500
500 का मतलब ये हो गया 1000, 1000 का मतलब 10 की घात माइनस 3, सॉरी 10 की घात 3, तो ये 10 की घात माइनस 7 प्लस 3, तो 10 की घात माइनस 4 टेस्ला। और इसकी दिशा क्या होगी? इनटू द बोर्ड, क्योंकि दोनों ही योग किया था और इनटू द बोर्ड है, तो इनटू द बोर्ड। अब देखिए बिंदु आर पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है, तो नंबर 3 बिंदु आर पर चुंबकीय क्षेत्र। अब बिंदु आर पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए आप देखिए कि दोनों चालकों के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ है। पहले के द्वारा उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र था उसकी दिशा कहाँ थी? इनटू द बोर्ड। और दूसरा चालक है उसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B2 की दिशा कहाँ है? आउट ऑफ द बोर्ड। अब चूंकि मैं आउट ऑफ द बोर्ड को पॉजिटिव मान के चल रहा हूं पहले से ही, तो अब क्या होगा? B2 माइनस B1। तो जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी बिंदु आर पर, उसको मैं BR से अगर रिप्रेजेंट करूं तो वो किसके बराबर होगी? B2 माइनस B1 के। और B2 का मान क्या होगा? म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई, इसको D2 बोल देता हूं, माइनस म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई D1। तो देखिए म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इसमें कॉमन है, और इसमें देखिए I2 का मान कितना है? 30 बटे D2, और D2 का मान अर्थात दूसरे चालक से बिंदु R की दूरी वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर, तो 10 गुणा 10 की घात माइनस 2। अब माइनस I1, और I1 का मान कितना है? 20 एम्पियर, तो 20 बटे D1 अर्थात पहले चालक से बिंदु R की दूरी, तो 20 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर, टोटल यही तो हुई ना भाई, 20 प्लस 10, तो ये 30 सेंटीमीटर, तो 30 गुणा 10 की घात माइनस 2। अब इसको सरल कर लीजिए भाई, तो BR अर्थात मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एट पॉइंट R विच इज इक्वल टू, अब मान रख दे दिए 4 पाई गुणा 10 की घात माइनस 7 अपॉन 2 पाई। अब देखिए इसको सरल कीजिए, और ये 0 से 0 कट जाएगा, और 10 की घात माइनस 2 ऊपर जाएंगे, 10 की घात 2 प्लस में, तो 100 अर्थात ये 300 हो जाएगा माइनस, और ये 0 से 0 अर्थात ये ऊपर जाएंगे तो 200, 200 बटे 3। अब इसको सरल कीजिए भाई, ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो देखिए 2 गुणा 10 की घात माइनस 7, और ये लघुत्तम लेंगे तो 3 एलसीएम आ जाएगा, 900 माइनस 200 अर्थात 700 बटे 3। और इसको अगर हम सरल कर लेंगे, आप सरल कर लेना, तो वो कितना हो जाता है? 4.75 गुणा 10 की घात माइनस 5 टेस्ला। तो बिंदु आर पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो कितना है? 4.75 गुणा 10 की घात माइनस 5 टेस्ला। और इसकी दिशा कहाँ होगी भाई? चूंकि हमने B2 माइनस B1 किया था, अर्थात आउट ऑफ द बोर्ड होगी। कहाँ? आउट ऑफ द बोर्ड।